हेलो फ्रेंड्स। बहुत से लोग बिना जानकारी के अपने लिए एक गलत एसी परचेज कर लेते हैं, फिर बाद में उन्हें काफ़ी रिग्रेट होता है। उनको एसी से प्रॉपर कूलिंग परफॉर्मेंस नहीं मिलती, या उनका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, या एसी के मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी निकल जाता है। अगर आप भी अपने लिए एक नया एसी लेने का प्लान कर रहे हैं या पुराने एसी को अपग्रेड कराना चाह रहे हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी, जिससे कि आप खुद अपने लिए एक बेस्ट एसी ले पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल द शॉपिंग शोकेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी एसी खरीदने जाएं तो पहले इन 5 बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। आपके रूम या ऑफिस का साइज़ क्या है जहां आप एसी लगाना चाहते हो। अगर आपका छोटा सा बेडरूम, ऑफिस या केबिन है जो 80 स्क्वायर फीट के आसपास है, तो आपको 0.75 टन का एसी लेना चाहिए। अगर आपका रूम 120 स्क्वायर फुट के आसपास है तो आपको 1 टन कैपेसिटी का एसी लेना चाहिए। अगर आपका एरिया 130 से 190 स्क्वायर फीट है तो आपको 1.5 टन का एसी लेना चाहिए। और अगर आपका लिविंग रूम या कोई बड़ा हॉल या ऑफिस स्पेस ज़्यादा है, जैसे 200 से 300 स्क्वायर फीट, तो आपको 2 टन के एसी के साथ जाना चाहिए। हमें कितने स्टार वाला एसी लेना चाहिए? 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार? इसको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 स्टार और 5 स्टार वाला एसी पूरे साल में 1600 घंटे चलाते हैं, तो 3 स्टार वाला एसी 1500 यूनिट पर ईयर और 5 स्टार वाला एसी 1200 यूनिट पर ईयर कंज्यूम करेगा। तो अगर आप 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लगाएं तो 3 स्टार का बिल जो है वो 12,000 रुपये के आसपास आएगा और 5 स्टार का 9,600 का बिल आएगा। तो यहाँ पर आप 5 स्टार एसी से 2400 रुपये सेव करते हैं। 5 स्टार एसी भले ही 2400 रुपये बचा रहा है, पर ये आपको 8 से 12,000 रुपये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 3 स्टार एसी लेते हैं तो ये सस्ता भले ही पड़े, पर इसका जो बिल है वो ज़्यादा आएगा। और अगर आप 5 स्टार एसी लेते हैं तो ये लेते टाइम 8 से 12,000 रुपये आपको भले ही महंगा पड़े, पर इसका जो बिल है बिजली का वो कम आएगा। तो कभी भी स्टार रेटिंग देखकर एसी ना लें। जब भी एसी लें तो उसका प्राइस और 1 साल में कितना यूनिट आपको कंज्यूम करना है वो देखकर ही एसी लें। अगर आपको 15 से 20 साल तक एसी यूज़ करना है, तभी 5 स्टार वाला एसी को लेने में आपका बेनिफिट है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इन्वर्टर एसी वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी, दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि नॉन इन्वर्टर एसी रूम टेम्परेचर ज़्यादा कूल हो जाने पर कंप्रेसर को ऑफ कर देता है, और अगर रूम में कूलिंग इफेक्ट कम हो जाता है तो कंप्रेसर को ऑन कर देता है। मतलब नॉन इन्वर्टर एसी कंप्रेसर को ऑन ऑफ करता रहता है, और जब जब कंप्रेसर ऑन होता है तो हाई वोल्टेज ऑब्जर्व करता है और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर यूज़ होती है। पर अगर इन्वर्टर एसी की बात करें तो ये रूम का टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है, मतलब ना ज़्यादा हाई कूलिंग होने देता है और ना ज़्यादा लो कूलिंग होने देता है, क्योंकि इसका कंप्रेसर आपके रूम के हिसाब से अपनी स्पीड मेंटेन करता रहता है, जिससे काफ़ी पावर सेविंग होती है और आपके इलेक्ट्रिक बिल को काफ़ी कम कर देता है। और इन्वर्टर एसी ज़्यादा जल्दी कूलिंग इफेक्ट देता है नॉन इन्वर्टर एसी के कंपैरिजन में। नॉइस लेवल भी थोड़ा ज़्यादा होता है नॉन इन्वर्टर एसी में इन्वर्टर एसी के मुकाबले में। पर इन्वर्टर एसी थोड़ा कॉस्टली आता है, पर जब भी लें आई पर्सनली रिकमेंड कि इन्वर्टर एसी ही लें। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो कॉयल मटेरियल की बात करते हैं। इसमें 2 तरह के कॉयल आते हैं, कॉपर कॉयल और एल्युमिनियम कॉयल। हीट ट्रांसफर के लिए कॉपर कॉयल ज़्यादा कैपेसिटी उठा सकती है एल्युमिनियम कॉयल के मुकाबले। स्ट्रेंथ की बात करें तो भी कॉपर कॉयल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एल्युमिनियम कॉयल के मुकाबले। कॉपर कॉयल को रिपेयर करना ज़्यादा इजी होता है, जबकि एल्युमिनियम कॉयल को रिपेयर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कॉस्ट की बात करूं तो कॉपर कॉयल थोड़ा महंगा आता है एल्युमिनियम कॉयल के मुकाबले। लॉन्ग लास्टिंग के लिए कॉपर कॉयल ज़्यादा अच्छा होता है और कूलिंग भी काफ़ी फास्ट ट्रांसफ़र करता है। तो दोस्तों, आखिरी पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज एंड सर्विसिंग। एसी आप चाहें ऑनलाइन लें या ऑफलाइन, आपको दोनों में ही सर्विस सेम ही मिलेगी।
प्राइस के बारे में कहूँगी कि अगर आप शॉप से परचेज करते हैं तो आपको MRP पर ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट नहीं मिल पाता है, पर अगर ऑनलाइन आप इसे परचेज करते हैं तो काफ़ी अच्छी सेल्स चलती रहती हैं, जिससे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑनलाइन लेने पर जब AC आपको डिलीवर हो जाएगा तो आपके पास एक कॉल आएगा इंस्टॉलेशन के लिए, जिसमें आप एक डेट और टाइम फिक्स कर सकते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि कंपनी कितना भी स्टेबलाइजर फ्री का क्लेम करे, पर आपको स्टेबलाइजर लगवाना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप समझ गए होंगे कि एक बेस्ट AC परचेज करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पर फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड सी यू सून।